हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टोपोलॉजी में जो टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, वो टॉपिक का नाम है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर। इस टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर में सबसे पहले मैं आपके लिए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट बताऊँगा। तो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसमें जो कुछ चीज़ें यूज होंगी वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें वैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं टोपोलॉजी की, जो मेरे पड़ी हुई है मेरे चैनल पर। लेकिन फिर भी इसमें मैं कुछ चीज़ें उसमें उस समय मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी, तो इस समय जो है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर यूज होगा सबसेट वर्ड। सबसेट, तो सबसेट क्या है? जैसे स्टूडेंट्स, मैं कोई सेट ले लेता हूँ, बी सेट ले लिया। बी में मैंने कहा 1 2 3 एलिमेंट्स है, और एक सेट मैंने सी ले लिया 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स देखिए, बी के सारे एलिमेंट्स, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है। क्या सी में बिलोंग कर रहे हैं? तो 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 भी बिलोंग कर रहा है और 3 भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर बी के सारे एलिमेंट सी में बिलोंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि बी इज़ सबसेट ऑफ सी, और इस तरीके से इसे क्या करा जाता है? डिनोट किया जाता है, बी इज़ सबसेट ऑफ सी। अगर ऐसा हो जाता कि हमारे पास में कोई सेट इस तरीके से होता, जैसे मैंने कहा, कोई ये एक एग्जांपल दिया, मैंने पी एक सेट ले लिया, सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें मैंने कह दिया ए बी एलिमेंट है और एक क्यू सेट है, इसमें एलिमेंट है सी डी ई। तो क्या एलिमेंट, देखिए स्टूडेंट्स, पी के एलिमेंट्स जो हैं ए सी क्यू में है, बी क्यू में है, तो ये ए भी क्यू सेट में नहीं है, बी भी एलिमेंट भी क्यू सेट में नहीं है, तो पी इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू। तो इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स, लेकिन मैं जो चीज़ यूज होगी वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए क्या यूज होगी, ये तो मैंने सबसेट आपको एक्सप्लेन किया। इसमें मैंने आपके लिए ओपन सेट एक्सप्लेन किया था। ओपन सेट में जैसे मैंने कहा कि x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, तो यहाँ पर इससे मेरे पास में इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3, 5। ओपन सेट को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं और ओपन सेट को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। अगर नंबर लाइन पे इसके लिए डिनोट करें तो इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे 3 और ये 5 ले लिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 विल नॉट बी इंक्लूडेड एंड 5 जो है वो इंक्लूड नहीं है। बीच के सारे रियल नंबर्स जो हैं, कितने रियल नंबर्स होंगे? इन्फिनेटली मैनी रियल नंबर्स होंगे। तो सारे रियल नंबर्स क्या हैं? इंक्लूडेड हैं इस सेट में, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है और 5 इंक्लूड नहीं है। तो ये ओपन इंटरवल है, इसके लिए ओपन सेट भी बोल देते हैं। तो ये ओपन सेट भी है हमारे पास में। अभी ओपन सेट को इसी जो है वो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर में जो है वो आगे चल कर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये ओपन इंटरवल का सेट है, इसी को ही क्या बोलेंगे? ओपन सेट बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक मैं अब इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है, एक सेट है 2, 3 और ये क्लोज्ड इंटरवल है या क्लोज्ड सेट है। तो इसके लिए क्लोज्ड सेट के लिए इस स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट से या इस तरीके से ब्रैकेट से क्या कर दिया जाता है? रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो जैसे मैंने कहा कि 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच के सारे एलिमेंट्स, सारे रियल नंबर्स क्या किए जाएंगे? यहाँ पर जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। तो 2 और 3 भी क्या हो रहा है? इसमें इंक्लूडेड है। तो देखिए 2 और 3, यहाँ 3 सही से लिख देता हूँ। तो 2 और 3, और 2 और 3 के बीच में कितने इन्फिनेटली मैनी रियल नंबर्स आएंगे?
तो अब मैं ओपन इंटरवल के केस में या क्लोज इंटरवल के केस में किस प्रकार से एक सेट के लिए सबसेट कहूँगा, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स किस तरीके से एक सेट को सबसेट कहेंगे। यहाँ पर मैं बहुत अच्छा सा एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक सेट कहा कि मैंने इस सेट को लिए नाम दे दिया, एक सेट है ए और ये सेट ओपन इंटरवल का है। मैंने कहा 3,5। एक सेट मैंने बी कहा और बी में मैंने ये कहा कि 2,6 ये क्लोज इंटरवल का सेट है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसे यहाँ पर मैं इसके लिए जो है चलो 2,6, तो मैं इस सेट के लिए एक नंबर लाइन पर दिखा रहा हूँ। ये सेट मैंने सपोज कीजिएगा 3 और यहाँ 5 को रिप्रेजेंट किया, तो इसमें 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है और 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है। बीच के सारे रियल नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। एक ये ए सेट को रिप्रेजेंट किया मैंने और एक बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नंबर लाइन पे। तो देखो स्टूडेंट्स, 3 यहाँ तो 2 तो इससे हट करके होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा नंबर लाइन पे, और ये 5 है तो यहाँ हमारे पास में क्या होगा, 6 होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, इससे मैं इस तरीके से देखो तो ये जो एलिमेंट है 3 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस सेट में 2,6 के क्लोज सेट में जो है वो क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सारे रियल नंबर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इस तरीके से इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं। अब देखें दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। दूसरे एग्जाम्पल के केस में मैं जैसे मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। मैंने कहा कि एक पी सेट है। पी सेट किस प्रकार से है, मैंने कहा 1,3 और एक क्यू सेट है। मैंने इसके लिए कहा 1,3, ये क्लोज सेट है या क्लोज इंटरवल बोलें। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले पी के लिए एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, तो देखिए पी में ये 1 और यहाँ पर मैंने 3 को रिप्रेजेंट किया। इसमें ना 1 इंक्लूड होगा ना 3 इंक्लूड होगा, बीच के सारे रियल नंबर्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, इस सेट में इंक्लूड होंगे। अब ये पी सेट के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया। अब मैं यहाँ पर क्यू सेट के लिए रिप्रेजेंट करूँ। देखो इसमें भी 1, यहाँ 1 के नीचे ये 1 और इसके 3 के नीचे 3। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये 1 इंक्लूड हो रहा है, यहाँ 3 इंक्लूड हो रहा है, 1 इंक्लूड हो रहा है, 3 इंक्लूड हो रहा है। तो देखिए इसके बीच के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो इस सेट में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। जब बिलोंग कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, P इज सबसेट ऑफ Q बोल देंगे। क्या बोल देंगे, P इज सबसेट ऑफ Q। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, तो देखते हैं क्या ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। मैंने कहा कि एक जो है वो X सेट है। मैंने कहा 1,2 ओपन इंटरवल का सेट है ये। तो देखें, एक मैंने बाई सेट कह दिया। मैंने बाई सेट में कहा कि 1,2 ये सेमी क्लोज्ड सेट है। इसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, सेमी क्लोज्ड इंटरवल है या सेमी क्लोज्ड सेट बोल सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए कि अगर मैं x को रिप्रेजेंट करूँ, ये 1 और ये 2, तो ये 1 इंक्लूड हो रहा है x सेट में और यहाँ 2 इंक्लूड हो रहा है, बीच के सारे रियल नंबर से इंक्लूड हो रहे हैं। और इसके लिए देखें स्टूडेंट्स, y के लिए 1 के नीचे 1 लो, यहाँ 1 इंक्लूड हो रहा है और यहाँ पर
टू के नीचे टू लें, लेकिन टू इंक्लूड नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। बीच के सारे रियल नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक्स सेट का ये टू इस सेट में इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास में राइट साइड से कैसा है, ओपन है। तो ये हमारे पास में टू इंक्लूड यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ इंक्लूड हो रहा है। तो ये एक्स सेट को रिप्रेजेंट करा और ये बाई को रिप्रेजेंट करा। तो एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ बाई निकल करके आया, क्योंकि ये जो एक्स में टू एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, टू रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, वो इस रियल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, जो जिसके लिए सेमी क्लोज्ड इंटरवल करके मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब मैं आपको नेबरहुड की डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। और तो देखें स्टूडेंट्स नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है। देखिए नेबरहुड की डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये है, देखिए नेबरहुड की डेफिनेशन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट डिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। तो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट स्टूडेंट्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखा आ सबसेट एन, एन का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर से नहीं है। यहाँ पर किसी भी सेट के लिए क्या कह दिया गया है, एक सबसेट जो है वो एन नाम दे दिया गया है। जैसे मैंने अभी ओपन इंटरवल मैंने कहा 2,3, तो इसे भी मैं क्या कहता हूँ, नेचुरल नंबर। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नेचुरल नंबर मैंने आपके लिए क्या नाम दिया था, वो जो है वो नेचुरल नंबर के सेट के लिए जो है। तो यहाँ पर मेरे लिए जो एन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, वो एन का मतलब नेचुरल नंबर का सेट नहीं है, कोई सेट है ये। तो देखिए ये ओपन भी हो सकता है और ये क्लोज्ड भी हो सकता है। आ सबसेट एन ऑफ आर। तो आर को स्टूडेंट्स पहले मैं, तो आर क्या है, रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर के सेट के लिए स्टूडेंट्स किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये स्टूडेंट्स रियल नंबर के सेट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे रियल नंबर्स। और स्टूडेंट्स माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी जो है कोई डिफाइंड कोई थोड़ी चीज़ है, तो क्या करते हैं ना माइनस इन्फिनिटी विल बी इंक्लूडेड और नाइदर प्लस इन्फिनिटी विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी इज नॉट अ डिफाइंड थिंग। तो देखें स्टूडेंट्स, तो रियल नंबर के सेट के लिए इस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो शो करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अ सबसेट एन ऑफ आर, आर मीन्स रियल नंबर का सेट, इज सेट टू बी इज सेट टू बी अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट में। इफ स्टूडेंट्स ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, इफ देयर एग्जिस्ट, यहाँ लिख दे रहा हूँ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट का साइन है देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, इस ओपन इंटरवल को स्टूडेंट्स क्या बोल रहा हूँ मैं, आई बोल रहा हूँ। इस ओपन इंटरवल आई सच डैट किस प्रकार से कि देखिए स्टूडेंट्स, इसी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने एक सेट लिया ए,
इस सेट में मैंने कहा 1 2 3, तो जो ये एलिमेंट्स हैं इस सेट में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। मैं कर लिखूँगा 2 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, सेट ए में। और अब जैसे मैं कहूँ 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कोई एलिमेंट अगर सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग टू ए, उसके लिए क्या करा जाता है, रीड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको कि नेबरहुड क्या है, इसके लिए आपको उतारना नहीं है, आप उतारना आपको सिर्फ डेफिनेशन है, ये समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स ये एक 2 कोई पॉइंट है, तो देखें स्टूडेंट्स 2 ये P है स्टूडेंट्स, तो क्या है स्टूडेंट्स, ये जो एक रियल नंबर है, तो देखो P बिलोंग्स टू R, R मीन्स रियल नंबर के सेट में P क्या कर रहा होगा, वो पॉइंट बिलोंग कर रहा होगा, तो P मैंने 2 ले लिया, बिलोंग कर रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स इसके राइट में और इसके लेफ्ट में जो है वो मैं कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर मेरे पास में राइट में 3 है और लेफ्ट में मैंने यहाँ 2 में मैंने कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, तो 2 में मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास में 1 ही आया। तो मेरे पास में ये 1,3 से बना हुआ ओपन इंटरवल में क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा एलिमेंट 2। तो इस अब देखें स्टूडेंट, इस प्रकार से तो क्या हो गया, हमारे पास में ये जो है वो ये 1,3 एक सबसेट है। अब मैं और बड़ा सेट ले लूँ, कोई यहाँ पर ले ले रहा हूँ, मैंने कह दिया ये 0 और ये मैंने कह दिया 4, तो 0,4 का क्या है, सबसेट है 1,3। तो क्या कहलाएगा, ये जो 0,4 है इस सेट के लिए क्या कर रहा है, एक कोई ओपन इंटरवल ऐसा है जो इस एलिमेंट के लिए कंटेन कर रहा है। तो देखो इस 1,3 के ओपन इंटरवल के सेट में ये एलिमेंट 2 क्या हो रहा है, कंटेन्ड हो रहा है। तो देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो, ना 1 को इंक्लूड करूँगा ना 3 को इंक्लूड करूँगा। तो मैंने क्या करा, ये 1,3 के बीच में कहीं पर क्या कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है। तो 1,3 के ओपन इंटरवल के सेट में ये 2 बिलोंग कर रहा है, और इससे एक बड़ा ये इस सेट का क्या है, सबसेट है। तो देखें क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इस सेट में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो ये वाला सेट जो है वो मेरे पास में क्या कहलाएगा, जो है वो इस 2 का नेबरहुड कहलाएगा। तो 2 का ये नेबरहुड हो गया। तो मैं स्टूडेंट्स जैसे मैंने 2 किसके प्लेस पर लिखा, P के प्लेस पर लिखा, ये बिलोंग कर रहा है, ये किसके प्लेस पर लिखा मैंने, I, ये ओपन इंटरवल का सेट है, और ये सबसेट है एक जो है वो किसी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, और ये वाला जो है वो सबसेट है R का। तो देखें स्टूडेंट, तो ये N जो है वो मेरे पास में क्या कहलाएगा, नेबरहुड ऑफ P कहलाएगा। तो देखें मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखा आ सबसेट N, ये सबसेट N ये वाला देखो ऑफ R, ये जो सबसेट है, जैसे मैंने 0,4 इंटरवल को N बोल दिया, ये 0,4 जो है वो रियल नंबर R का क्या है, सबसेट है। इज सेट टू बी आ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P, P पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा जो R का में रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल I, तो देखें ये ओपन इंटरवल, इसी को ही तो मैंने I बोला है, में ये एलिमेंट क्या कर रहा हो, P बिलोंग कर रहा हो, तो स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, मेरे पास में ये जो सेट है N वो इस P का नेबरहुड कहलाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक्सप्लेन किया, अभी मैं और एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं पहले इस डेफिनेशन के लिए पूरा कंप्लीट करता हूँ। इज सच डैट जो पी एलिमेंट था वो बिलोंग कर रहा हो आई में, और ये आई जो है वो सबसेट होना चाहिए एन का, और ये एन जो है वो सबसेट है, क्या है एन, एन जो है वो सबसेट है नेचुरल नंबर, रियल नंबर का, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, रियल नंबर का सबसेट है। ये नेचुरल नंबर का सेट नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर लिखते समय ही बोल दिया था। तो ये एन जो है वो मेरे पास में कोई सेट है। तो अगर इस तरीके से आ रहा है तो हमारे पास में जो एन सेट है वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, नेबरहुड ऑफ पी कहलाएगा। तो हमारे पास में देखो अ सबसेट एन, एन ये सबसेट, ये ऑफ आर, ये आर का सबसेट है, इज सेट टू बी अ नेबरहुड, तो ये नेबरहुड कहलाएगा ऑफ अ पॉइंट पी, इस पॉइंट पी का। अगर एक ओपन इंटरवल जिसे आई बोला है वो बिलोंग कर रहा है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से का मतलब क्या है कि ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल क्या होना चाहिए, इस सेट का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। सबसेट का मतलब है इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करने चाहिए। तो ये एन जो है वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, इस पी का नेबरहुड कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक एग्जाम्पल लेकर के। मैंने कहा एक 0, जो है वो 4 एक ओपन इंटरवल ले लिया, ये मैंने स्टूडेंट्स आई लिया है, आई क्या है 0,4, और स्टूडेंट्स मैंने पी क्या ले लिया, पी मैंने जो है वो सपोज कीजिएगा मैंने 1 ले लिया। तो देखें स्टूडेंट्स इस ओपन इंटरवल में 0 इंक्लूड नहीं है और 4 इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। तो 1 कहीं पर यहाँ पर बीच में इसमें बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट 1 है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सेट आई में। और ये जो सेट आई है स्टूडेंट्स, एक सेट में और ले लेता हूँ, मैंने यहाँ कह दिया -1 और यहाँ बोल दिया मैंने स्टूडेंट्स 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये अगर मैं इसके लिए क्लोज्ड इंटरवल बोल दूँ यहाँ पर, तो मैंने एक सेट एन ले लिया, वो किस प्रकार से है, -1 और 5 का जो है वो क्लोज्ड इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल का सेट है। तो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि आई यहाँ से यहाँ तक के लिए आई कहा, और यहाँ से यहाँ तक के लिए एन कहा है, यहाँ से यहाँ तक के लिए आई कहा है। तो आई के सारे एलिमेंट इस एन सेट में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो आई जो है वो सबसेट है एन का, और एन जो है वो सबसेट है रियल नंबर का। एन किसका सबसेट है, रियल नंबर का। तो हमारे पास में, और ये जो एलिमेंट 1 है वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा आई में। तो ये ओपन इंटरवल में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो एन जो है ये सेट वो इस 1 का नेबरहुड है। तो ये एन जो सेट है इस 1 का ही नेबरहुड नहीं है स्टूडेंट्स, 0 और 4 के बीच में लाई करने वाले, जिसमें 0 और 4 इंक्लूड नहीं है, जितने भी रियल नंबर्स होंगे इन सब का क्या होगा, ये नेबरहुड होगा। तो देखें 2 भी इस आई में ही बिलोंग कर रहा है। तो ये -1,5 से बना हुआ क्लोज इंटरवल जिसे एन से शो किया गया है, ये 2 का भी क्या है, जो है वो हमारे पास में नेबरहुड है। क्या स्टूडेंट्स, ये 1.1 का नहीं है, 1.1 का भी है, 1.2 का भी है, 1.3 का भी है। यहाँ पर हम मेरे पास में 3
का भी ये नेबरहुड है। तो 0 और 4 के बीच में स्टूडेंट्स जिसमें 0 और 4 इंक्लूड नहीं किया गया, तो 0 और 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे इन सब का ये सेट एन जो है वो क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ ये समझ में आपके आया होगा। तो डेफिनेशन आपको सिर्फ इसी प्रकार से क्या करनी है, जो है वो लिखनी है। तो यहाँ पर जो है वो क्या कर दिया गया है, मेरे द्वारा ये एक्सप्लेन कर दिया गया है कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होगा। तो ये जो है वो स्टूडेंट्स, अब जो है वो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो के लिए अगर समझ में नहीं आया तो बैक जा कर के, पीछे जा कर के इसके लिए देखिएगा शुरू से, और समझ में अगर कोई भी चीज़ नहीं आई है तो भी मेरे लिए कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा, और समझ में आया है तो भी स्टूडेंट्स कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स आपके इंस्पायर करते हैं कि हम अगर कहीं कुछ जो है वो एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है, सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं दे पा रहे हैं आपके लिए, तो हम अपने में इम्प्रूव करके आपके लिए अच्छा सा एक्सप्लेन करके दें। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो, और अगर आप हमारी तारीफ़ करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट देते हैं हमारे लिए, तो भी हमारे लिए क्या होगा, एक खुशी का ये क्षण होगा। और स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो मेरी लाइक की हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल के लिए शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बहुत से स्टूडेंट्स क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।